और कहा है अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कृष्ण और बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी के पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा है राजेंद्र कंस मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे हैं तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे हे भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे, लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली, तो आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद को सारी बात बताई। बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रोने लगे और कहने लगे हे भैया अक्रूर, अरे बहुत सुंदर होता कि आप इस खबर से पहले हमें मौत की खबर सुना देते भैया। ये वृंदावन में धन दौलत जितनी है अक्रूर जी, आप कंस को दिलवा दीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत करो। बाबा नंद आंगन में बैठे बैठे रो रहे हैं और इधर मैया यशोदा को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से कन्हैया बलराम को बुलाने के लिए आए हैं, यदि कृष्ण वृंदावन से मथुरा को जाएगो तो राजा कंस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगो। मैया यशोदा आंगन में बैठी बैठी रो रही है। इधर भगवान कृष्ण वृंदावन से गायें चरा करके जिस समय नंद भवन में आए, अपनी मैया यशोदा से माखन और मिश्री की मांग करने लगे हैं। और भगवान को जब ये पता लगा है कि अक्रूर जी मथुरा धाम से मुझे बुलाने के लिए आए हैं, तो भगवान कृष्ण और बलराम जाकर के अक्रूर जी के पास में बैठ गए। बलराम जी पूछने लगे, कहिए चाचा श्री सब कुशल तो है? तो भगवान कन्हैया बोले, भैया दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि चाचा तो इतनी दूर से चल करके आए और आपने इन्हें ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और भैया ये सत्य बात है कि आपके द्वार पर अतिथि मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करो। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को भोजन कराया, बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहिए चाचा श्री, मेरी माता देवकी, मेरे पिता वसुदेव कुशलते तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रश्न है उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। अक्रूर जी ने कहा, बेटा कृष्ण कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है,
और जहां पर कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लंका में विभीषण का निवास था। जिस प्रकार से 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम खलमंडल में निवास करते हैं। बेटा, आज भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र लिख कर के मुझे यहाँ भेजा है। और बेटा, उसने तुम्हारे लिए भले के लिए नहीं बुलवाया। भक्तों, ये दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि कल भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। तो श्री दामा, मदन, मनसुका, बलवीर, छदामी जो भगवान के प्रिय सखा थे, इनकी तो हालत ही खराब हो गई। श्री दामा भगवान के सीना से लिपट करके कहने लगा, कृष्ण, मैं जानता हूं कि हम ग्वाल गमार गरीब हूं, इसलिए आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कहने लगे, मित्र, मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं, और यदि मैं ना गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरीका से ठाकुर जी अपने ग्वालों को समझा रहे हैं। सारी तो उद्धव जी ने उनके चरण छुए, माफ करना बाबा, मैं तुम्हें पहचान न सका। अंदर बिठाते हैं। नंद बाबा ने कहा, आप अंदर बैठिए, तब तक मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करके लाता हूँ। व्यवस्था करके लाता हूँ, घर पर है नहीं है। और नंद बाबा जब गए तो उद्धव जी ने रसोई घर की तरफ देखा तो रसोई घर में जाले पड़ गए हैं। सोचिए, जब से कृष्ण गया है तब से उस घर में खाना नहीं बना। नंद बाबा आते हैं, उद्धव जी को भोजन कराते हैं।